नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले जिन बच्चों का डीवीपीएसटी के लिए नाम आया उनको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत की थी, लगातार आप डटे रहे, अद्यतन रहे, अपनी पढ़ाई को आपने कंटिन्यू रखा, उसी का परिणाम आपको मिला है। आपकी मेहनत रंग लाई है और मुझे पूरी उम्मीद है जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ लग के तैयारी किए हैं, उनका निश्चित तौर पर फाइनल सिलेक्शन भी होगा। नो डाउट कुछ बच्चे बाहर भी होंगे अभी, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी आकांक्षा है, मेरी ऐसी मनोकामना भी है ईश्वर से कि जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े, जो मेरे वीडियोज को, दिशा निर्देश को फॉलो करते, उनका चयन जरूर होगा। इस डीवीपीएसटी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया है और अन्य माध्यम से भी, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने मुझे बताया। मुझे बहुत खुशी हुई निश्चित तौर पर, जब आप कोई काम करते हैं और उसका जब परिणाम आपको मिलता है तो निश्चित तौर पर आपको भी खुशी होती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सबको इसके लिए, जो आपने अपने अपने धन्यवाद ज्ञापित किए, उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको उसका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी जो है आधी लड़ाई हुई, आधी जो है लड़ाई आपको लड़नी है। डीवीपीएसटी में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अब आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन आगे के स्टेप जितने में चैलेंजिंग है उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। छोटा सा छोटा आपको देखेंगे, हर स्टेप आपको जो है, आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड आपको ला सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। जो चीज़ें आपको बताई जा रही आपके काम की चीज़ें, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि डीवीपीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। नो डाउट हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट आप टाइम देखिए, चीज़ों को देख लीजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। उसका प्रिंट आउट लेके जाएंगे, प्लस डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आपको लेके ही जाना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और डीवी की जो चेकलिस्ट आती है उस चेकलिस्ट को आप लेके जाएंगे। ये साइट की, आयोग की साइट से आप वहाँ पर सारी चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चेकलिस्ट में क्या होता है, उसमें यही लिखा रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। प्लस आपको आईडी प्रूफ, एटलीस्ट 2 आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाए। ध्यान रखना, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ सारे के सारे आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में, प्लस जो जेरोक्स कॉपी मैं आपको अभी बताऊँगा कौन सी कितनी ले जानी है। तो कम से कम 2 आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाने हैं। कौन कौन से, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। कम से कम 2 आप ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। ठीक है, प्लस रिसेंट के आपके पास कम से कम 10 फोटोज़ होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के। कितने? 10 फोटो आप ज़रूर लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रखेंगे, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है आप ज़रूर लेके जाएं। अगर आपने फॉर्म में फिल किया होगा तो निश्चित तौर पर आपको भी वहाँ भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, या आपके पास कोई और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, अगर आपने मान लीजिए उसको फॉर्म फिल करते समय उसमें मेंशन किया था तो उसको आप ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको दिखाना होगा। प्लस 10th स्टैंडर्ड की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, 10th स्टैंडर्ड की। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी, ये 2 मार्कशीट आप लेके जाएंगे। बाकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, तो इनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं होगा। प्लस ध्यान रखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें अगर कोई भी आपकी कोई त्रुटि है, नाम में गलती है, ठीक है, पेरेंट्स के नाम में गलती है, किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए डेटा उसमें गलत है, तो क्या करेंगे, तो आप एफिडेविट बनवाएंगे और उस एफिडेविट में ये मेंशन करवाएंगे कि मेरा जो पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये त्रुटि है। ठीक है, तो एफिडेविट जरूर लेके जाएंगे अगर कोई त्रुटि है तब। त्रुटि नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखेंगे जितने मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 सेट जेरोक्स कॉपी ले जानी। कितनी? 2 सेट। एक सेट जो जेरोक्स कॉपी का होगा उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दूसरा जो सेट होगा जेरोक्स कॉपी का, उसको आप क्या करेंगे, गजेटेड अधिकारी से उसको जो है अटेस्ट करवा के लेके जाएंगे। ठीक, आपके नियर आसपास जो भी गजेटेड अधिकारी हो
उनसे आप जो है अटेस्ट करवा लें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बाकी डीवी से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर पे किसी भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एज़ यू विश। वहाँ पर निश्चित तौर पर आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन देने का प्रयास किया जाएगा। मेरी यही पूरी कोशिश है कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका अंतिम रूप से चयन हो, और जिस दिन आपका चयन हो जाएगा एक दिन हम लोग साथ में मिल बैठ के फिर चर्चा करेंगे किस प्रकार आपने तैयारी की, क्या क्या आपने स्ट्रगल फेस किए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। पिछले 2 दिनों से जब से आपका रिजल्ट आया मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसका एक खेद भी है। खेद ये है कि मैं आप सबके साथ चर्चा नहीं कर पाया, चूँकि ड्यूटी में संलग्न था, कुछ इस प्रकार की ड्यूटी ही आ पड़ी थी, उसकी वजह से मैं आप सबके रूबरू नहीं हो पाया। इसी वजह से मैं 1-2 दिन से वीडियो आपको नहीं प्रेषित कर पाया, तो उसके लिए आप मुझसे जो है मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मुझे खुशी बहुत थी, ताकि इसलिए जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे लगातार मुझे अपडेट दे रहे थे कि सर मेरा चयन हो गया। निश्चित तौर पर ये दिन देखने के लिए सबके नसीब में नहीं होता है, जिसके नसीब में होता है वो निश्चित तौर पर बहुत सौभाग्यशाली होता है, और ये उसकी मेहनत का ही नतीजा होता है। तो आपने मेहनत की, उसका परिणाम आपको मिला है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को आप सबकी अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।